महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। वह न केवल अपनी धनुर्विद्या में निपुण थे, बल्कि उनकी युद्ध रणनीति और नैतिकता ने भी उन्हें अद्वितीय बनाया। अर्जुन ने अपने जीवन में कई महान योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें देवता, गंधर्व और कई मानवीय योद्धा शामिल थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों का सामना किया, जो युद्ध की जटिलताओं और अर्जुन की रणनीति को दर्शाता है। हालांकि महाभारत में इन महारथियों को परास्त करने में धोखे का भी सहारा लिया गया, लेकिन इसका कारण केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना थी। भीष्म, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें सीधे मारना असंभव था। स्वयं भीष्म ने ही अपना अंत सुझाया, ताकि अर्जुन उन्हें युद्ध से हटा सके। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म को युद्ध से निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूपी व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह एक प्रकार की युद्ध नीति थी, जिसमें धर्म की रक्षा प्रमुख थी। द्रोणाचार्य एक अद्वितीय योद्धा और अर्जुन के गुरु थे, लेकिन अर्जुन के पास उन्हें परास्त करने की क्षमता थी। युद्ध में द्रोणाचार्य को हराने के लिए उनकी मनोस्थिति को प्रभावित करना पड़ा, जिसके लिए अश्वत्थामा के मारे जाने की अफवाह फैलाई गई। इससे उनका मनोबल टूट गया और इस प्रकार उन्हें हराया गया। कर्ण, जो अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, उसके पास कवच और कुंडल थे, जो उसे अमोघ सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन युद्ध से पहले भगवान इंद्र ने उससे ये कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। कर्ण की प्रतिभा भीष्म और द्रोणाचार्य से कमतर नहीं थी, लेकिन कर्ण के पास अर्जुन जैसी दिव्य शक्तियां और पाशुपत अस्त्र नहीं थे। इसके बावजूद अर्जुन के लिए कर्ण को हराना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध किया, जब वह युद्ध में निष्क्रिय था और रथ के पहिए में फंसा हुआ था। विराट युद्ध का उल्लेख विशेष रूप से अर्जुन की युद्ध क्षमता और पराक्रम को उजागर करता है। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा, तब विराट नरेश के शासन के दौरान अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की सेना को परास्त किया। इस युद्ध में अर्जुन ने अपने अकेले दम पर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और अन्य कई महारथियों को हराया। यह अर्जुन की अद्वितीय युद्ध कौशल और उनके धैर्य का प्रमाण है। अर्जुन केवल एक युद्धकला में निपुण योद्धा नहीं थे, बल्कि उन्होंने युद्ध में नीति, रणनीति और धैर्य का भी परिचय दिया। अर्जुन के पास शिव से प्राप्त पाशुपत अस्त्र जैसी दिव्य शक्तियां थीं, जिससे वे युद्ध में और भी शक्तिशाली हो गए थे। महाभारत में अर्जुन की भूमिका केवल व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए थी। उनकी लड़ाई केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि नैतिकता, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए थी। महाभारत में अर्जुन को एक ऐसा योद्धा दिखाया गया है, जो केवल ताकतवर नहीं था, बल्कि रणनीतिक और चतुर भी था। उसकी विजय धर्म और सत्य की विजय थी, जो महाभारत के मूल संदेश को दर्शाती है।